बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली पर एक दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार एवं मुशायरे का आयोजन गांधीनगर में किया गया। संस्था के अध्यक्ष एवं संस्थापक हाजी मोहम्मद हारून शहर और मुल्क भर की अहम शख्सियतों ने भाग लेकर बरकतुल्लाह भोपाली की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं रिसर्च पेपर पढ़े। हाजी हारून ने कहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मोहम्मद कलीम एडवोकेट हाजी मोहम्मद इमरान हारून, मोहम्मद हनीफ अयूबी, राजकुमार प्रजापति, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सलमान आलिया एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अफगानिस्तान में काजी अब्दुल रज़ाक की रिहाइश गाह पर हुकूमत मौक़ता कायम हुई। राजा में वहां पर कायम की जहां मुसलमानों की आबादी 100% थी, लेकिन उसका सदर राजा महेंद्र प्रताप को बनाया। ये उनका पैगाम था और वो पैगाम उनकी जिंदगी से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक हिंदुस्तान के लिए है कि हिंदुस्तान हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा तो कामयाब होगा। आज हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे सब लोग यहाँ मौजूद हैं। नबी का दिल ये भरता ही नहीं, देख कर रोज़ा नबी का दिल ये भरता ही नहीं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली भोपाल के रहने वाले थे, बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत काम किया। हिंदुस्तान के बाहर सरकार बनाई जिसके वो प्रधानमंत्री थे, राजा महेंद्र सिंह राष्ट्रपति थे। तो हमारे हारून साहब ने अपने स्कूल की तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से और खुद की तरफ से हर साल मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को याद करते हैं। आज भी हमने याद किया और बहुत सारे जानकार लोगों को इकट्ठा किया। सब ने बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में बहुत सारी मालूमात की। हम लोगों ने आगे प्रस्ताव किया है कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की याद में एक बड़ा स्मारक भोपाल में बनाया। आप जानते हैं भोपाल यूनिवर्सिटी उनके नाम से चल रही है और कितने यूनिवर्सिटी के बच्चों को टीचर करने वालों को जानते हो, तो उनकी मालूमात पढ़ने के लिए हम भोपाल में उनका स्मारक बनाएंगे। इसके लिए कमेटी बनाएंगे। मुख्यमंत्री से जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से उसके स्मारक बनाए। आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा बरकतुल्लाह भोपाली ने आजादी की लड़ाई में जो जद्दोजहद की, वो हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई में जो लोग शरीक रहे उनसे किसी से भी कम नहीं थी। पूरी दुनिया में उन्होंने खूब फूट कर अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई की मांग की। आज उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। लेकिन साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि सरकार बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए छुट्टी देती है, बहुत सारे महापुरुषों के लिए छुट्टी का ऐलान करती है। तो हमें मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो बरकतुल्लाह भोपाली के यौम पैदाइश के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया जाना चाहिए। इसी तरह आज तक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें बरकतुल्लाह पर रिसर्च चेयर कायम नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि रिसर्च चेयर कायम की जाए और बरकतुल्लाह भोपाली ने जहाँ दुनिया में घूम घूम कर काम किया है आजादी की लड़ाई के लिए, वहाँ की मालूमात
लाकर हम यहाँ इकट्ठा करें। अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका, जापान और ब्रिटानिया में जहां जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया है, जिलावतन हुकूमत और गदर पार्टी के जरिए, अखबार के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के तौर पर राजा महेंद्र प्रताप के साथ काम किया है। उन सारे कामों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी वाकिफ हो सके, एक बड़ा जो है उसके लिए हमें काम की जरूरत है। और वो पूरे सरकारी सहयोग के बगैर नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। तो हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आज भारत में हमारा 75 साल आजादी का मौका भी है, तो बरकतुल्लाह भोपाली की शान सारी तकरीबात और सारी निशानियां लाई जानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे वाकिफ हो सके। शुक्रिया। सेमिनार का विशेष महत्व है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली भारत के इतिहास की और भारत के आज़ादी के आंदोलन की बहुत बड़ी हस्ती है। नई पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में जाकर पहली निर्वासित सरकार बनाई। वो उस निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे और पूरी दुनिया में घूम घूम के उन्होंने भारत की आज़ादी के पक्ष में माहौल तैयार किया। भारत की आज़ादी के लिए जहां एक का संघर्ष देश के भीतर चल रहा था, दूसरी तरफ क्रांतिकारी लोग पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत की आज़ादी के लिए माहौल बना रहे थे। उनका भारत के स्वाधीनता के लिए, शिक्षा के लिए, प्रगतिशील मूल्यों के लिए, समाजवादी मूल्यों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज जब इस संकट के समय में जब भारत में फासीवाद का शिकंजा कसता जा रहा है, जब संकुचित राष्ट्रवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को खासतौर पर दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने की साजिशें की जा रही हैं, तब ये बताने की आवश्यकता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सभी धर्मों वर्गों के लोगों ने कंधा से कंधा मिला के लड़ी थी और उस आज़ादी की लड़ाई में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जैसी एक महान शख्सियत का भी योगदान है। यहाँ भोपाल में हाजी हारून साहब के नेतृत्व में उनकी बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस परंपरा को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है और हम सरकारों से ये मांग करते हैं कि बरकतुल्लाह भोपाली साहब की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बरकतुल्लाह भोपाली के ऊपर ये प्रोग्राम करना वक्त की ज़रूरत है, किया जाना चाहिए था, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसके अंदर दोस्ती भाईचारे की ज़रूरत है। बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने जो ये काम किया है वो सराहनीय है। लोगों को इसकी ऊपर अमल करना चाहिए और मुल्क के और शहर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम बड़ी तादाद में किए जाने चाहिए। असल में ये सोसाइटी जो है यही इसका काम है कि शहर के फजा ठीक रखे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए और तालीम को बढ़ावा दिया जाए। बरकतुल्लाह भोपाली ने सारी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजारी, ज़बानें सीखी, 5-6 ज़बानें सीखी, लोगों को पढ़ाया उन ज़बानों में। और एक पत्रकार की सबसे बड़ी बुराई ये है और उसकी बदकिस्मती भी ये है कि वो जो कुछ लिखता है वो रोज़ छपता है, वो किताब की शक्ल में नहीं आता है। हमें मालूम ही नहीं हो पाता है कि उसने कितना बड़ा कारनामा किया समाज को बदलने में, समाज की तस्वीर बदलने में, ये हमें नहीं पता चल सकता था। यही कमी जो थी बरकतुल्लाह के साथ भी रही। उनकी चीज़ें, उनकी बातें अखबारों में फैली हुई हैं, जमा की जाएं, सामने लाई जाएं तो हमें मालूम हो कि वो कितने बड़े थे और देश के लिए क्या कुछ करना चाहिए।